नमो नमः। नमो भगवते वासुदेवाय। साधकों, हम श्रीमद् भगवद गीता का श्रवण कर रहे हैं और 3 अध्याय कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम तीनों अध्यायों का बहुत संक्षेप में वर्णन करेंगे। पहले अध्याय में क्या था कि कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में सैन्य निरीक्षण का वर्णन किया गया कि कौरव युद्ध क्षेत्र में किस तरफ खड़े हैं, पांडव किस तरफ हैं और उनके कौरवों के सेनापति कौन हैं। कौरवों के सेनापति भीष्म पितामह थे और भी बड़े बड़े योद्धा, कर्ण जैसे योद्धा, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, जितने भी बड़े ये गुरु आदि थे, जो भी बड़े बड़े सगे संबंधी थे, वह सारे ही कौरवों की सेना में थे। और पांडवों की सेना में उनमें भी कुछ सगे संबंधी थे। उनके साथ कौन थे? स्वयं कृष्ण भगवान उनके साथ थे और वह अर्जुन के सारथी बने हुए थे। तो इस प्रथम अध्याय में क्या है कि धृतराष्ट्र को, जो उनका सारथी संजय है, वह दिव्य चक्षुओं से कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल के बारे में बता रहा है कि वहाँ कैसे कैसे कौन खड़ा है। वह सारा दिव्य चक्षुओं से राजा धृतराष्ट्र को बता रहे हैं। और अर्जुन श्री कृष्ण को कहते हैं कि भाई मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में ले चलिए, मैं ये देखना चाहता हूँ कि मुझे किस किस से युद्ध करना है। और वह बार बार कहते हैं कि भाई हम इन आतताइयों का वध क्यों कर रहे हैं। भाई हम युद्ध कर रहे हैं, इनको मारेंगे तो हे श्री कृष्ण मुझे पाप लगेगा। हम धृतराष्ट्र के पुत्रों का और अपने सगे संबंधियों का वध क्यों करें। हे लक्ष्मीपति कृष्ण, इनको मारने से हमें क्या लाभ होगा। भाई अपने ही सगे संबंधियों कुटुंबियों को मारकर हम किस प्रकार से सुखी हो सकते हैं। यह पहले अध्याय में। अब जो दूसरा अध्याय है, दूसरा अध्याय गीता का सार है। गीता का सार है। यहाँ श्री कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं कि हे अर्जुन, जो तुम्हारा कर्तव्य है, आप अपने कर्तव्य का पालन करिए। एक अक्षत्रिय का क्या धर्म है, उस धर्म का पालन करो। बार बार अर्जुन को समझा रहे हैं कि आप जो सगे संबंधियों के बारे में सोच रहे हो, ये सगे संबंधी तो यही हैं। यहाँ से मरने के बाद आपका इनसे कोई रिश्ता नाता नहीं है। इसलिए यहाँ एक क्षत्रिय होने के नाते आपका जो एक कर्तव्य बनता है, आप अपने कर्तव्य को करो। और बार बार क्या कह रहे हैं? क्लैव्यम मास्म गमः पार्थ न एततव्य उपपद्यते क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्तवोत्तिष्ठ परंतप। मैं कहते बार बार कि हे शत्रुओं को तपाने वाले हो तुम्हें ये कायरता अच्छी नहीं लगती और तुम युद्ध करने के लिए तैयार हो जाओ। यह जो अध्याय है दूसरा, यह गीता का सार है। इसमें श्री कृष्ण अर्जुन को बार बार कह रहे हैं कि वही जो तुम सोच रहे हो, क्या कहा कि अशोच्यान अशोचस्त्वं प्रज्ञवादांश्च भाष्यसे गता सोनस्य नाम शोचन्ति पंडिता। कह रहे पंडित व्यक्ति जिनके प्राण चले गए हैं और जिनके प्राण नहीं गए हैं, उनके बारे में कुछ नहीं सोचते। वह तो केवल अपने कर्तव्य का पालन करते। तुम कह रहे हो ये राजा लोग ये, अरे न थे न होंगे। आपका दूसरे जन्म में इनसे कोई रिश्ता नाता नहीं होगा। अब इस जन्म में जो आपका कर्तव्य बनता है, आप वह कर्तव्य करिए। क्योंकि इस शरीर में तो ये अवस्थाएं आती रहती हैं, बुढ़ापा, जवानी, वृद्धावस्था वगैरह इसमें आती रहती हैं। अरे जो व्यक्ति
निष्काम भाव से कर्म करता है वह इन चीज़ों के बारे में नहीं कौन सोचता है ऐसे? मोहित व्यक्ति ही ऐसा सोचता है। ये था आत्मा के बारे में बताया गया है अध्याय 2 में कि भी शरीर तो नश्वर है और यह आत्मा अनश्वर है। क्या कहा था कि अंतवंत इमे देह नित्यस्योक्ता शरीरिणः अनाशिनः प्रमेयस्य तस्मात् युध्यस्व भारत। बार बार कह रहे हैं अरे शरीर नश्वर है, आत्मा नश्वर है, आप क्या करो, युद्ध के लिए तैयारी कीजिए, आप युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। कि कौन मरता है? अरे ये आत्मा नहीं मरती, यह शरीर मरता है। आत्मा कभी भी जन्म लेकर फिर से जन्म नहीं लेती है। ये जन्म मरण किसका है? इस शरीर का है। यह शरीर ही जन्म लेता है, शरीर ही मरता है, आत्मा कभी मरता नहीं है। इसलिए आप शोक क्यों कर रहे हो? आप युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। यह सारा इसमें अध्याय 2 में बताया गया है। ठीक है, कहते हैं अथ चेत त्वमिमं धर्म्यं संग्रामं न करिष्यसि ततः स्वधर्मं कीर्तिं चयित्वा पापम अवाप्स्यसि। यदि आप अपने धर्म को छोड़कर युद्ध नहीं करोगे तो हे अर्जुन आपको पाप की प्राप्ति होगी, आपका अपयश फैलेगा सारे संसार में। और जो तीसरा है हमारा कर्म योग का, इसमें क्या है? इसमें ज्ञान योग, कर्म योग और बुद्धि योग के बारे में बता रहे हैं श्री कृष्ण अर्जुन को। और बार बार कह रहे हैं कि आप क्या करो, आत्म तत्व का साक्षात्कार करो, कृष्ण भावना भावित हो जाओ। जो भी कोई कार्य करते हो निष्काम कर्म भाव से कार्य कीजिए और अपने कर्तव्य का पालन करो। यह इसमें अध्याय 3 में बता रहे हैं। तो ये हुआ हमारा अध्याय 1, 2 और 3 का सार। तीसरे में क्या बार बार क्या बता रहे हैं कि भौतिक जीवन में मनुष्य क्या करता है? काम तथा प्रकृति पर प्रभुत्व पाने की इच्छा करता है। तीसरे में क्या बताया कि हमारा सबसे बड़ा शत्रु कौन है? काम। जो इंद्रियां अपने विषय भोगों की ओर भागती हैं, मन, बुद्धि, इनके पीछे कौन काम करता? अहम। जब व्यक्ति अहंकारी हो जाता है तो उसे कुछ नहीं पता लगता, वह अहंकार के वश होकर ही जिस तरफ इंद्रियां उसे ले जाती हैं वह कार्य करता है। और मनुष्य को अचानक अपने नियत कर्म जो प्रतिदिन कर्म करता है वह उनसे उबर नहीं पाता, उन्हीं में फंसा रहता है और वह उस अपने ईश को सही तरह से नहीं पहचान पाता है। जो व्यक्ति आत्मा का साक्षात्कार कर लेते हैं वह निष्काम भाव से कर्म करते हैं और निष्काम भाव से कर्म करते हुए वह अपने कर्तव्य पथ पर चलते हैं। यह था आपका अध्याय 3 का कि सांसारिक जीवन परिपक्व अवस्था में ही क्या है, मोह माया में फंसा रहता है, इंद्रियों के वश में रहता है और वह उस ईश को पहचान ही नहीं पाता। बल्कि हम जो भी कोई कार्य करते हैं हमें अपने ईश को समर्पित कर देना चाहिए। जब हम कार्य अपने ईश को समर्पित कर देंगे तो हमें उस कार्य में अवश्य सफलता मिलेगी। यह 3 अध्यायों का आज मैंने आपको संक्षेप में साथ बता दिया। धन्यवाद।